उसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीला लूटी गोपियां, बही अर्जुन बहीबान। जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? भगवान की कृपा से आप सब कुशल मंगल से होंगे। दोस्तों, कहते हैं समय बहुत बलवान होता है। समय का पहिया जो होता है निरंतर चलता रहता है। कितने ही बड़े बड़े राजा, कितने ही बड़े बड़े क्रूर शासक, कितने ही बड़े बड़े बहादुर इस समय के पहिए के नीचे आकर दब गए, कुचल गए, कोई नहीं बचा। जो आज हैं वो भी नहीं बचेंगे, जो आने वाले हैं वो भी नहीं बचेंगे। समय का पहिया निरंतर चलता रहता है, लेकिन समय एक बहुत बड़ी सीख और बहुत बड़ा सबक भी सिखा के जाता है। अच्छे समय में जो लोग आपको जी जी कहकर पुकारते हैं, समय खराब हो जाए, समय आपका बुरा चलने लगे, आपकी जिंदगी में बुरा वक्त आ जाए, तो वही जी जी कहने वाले लोग तू कहना शुरू कर देते हैं। अच्छे समय में जो लोग आपके साथ चिपके रहते हैं, जिन लोगों को आप एक फूल के समान लगते हो, बुरे समय में उन्हीं लोगों को आप एक खतरनाक भयंकर सांप के समान दिखते हो। वो कहीं भी आपके आसपास नहीं दिखेंगे। ऐसा आपने भी अनुभव किया होगा, ऐसा मैंने भी अनुभव किया है। अच्छा और बुरा दौर हर इंसान की जिंदगी में आता ही आता है। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी जिंदगी में सिर्फ अच्छा समय ही चलता है और बुरा समय कभी नहीं आता। ऐसा इस दुनिया में कोई एक भी नहीं है। अच्छा दौर आएगा तो बुरा दौर भी आएगा। अगर बुरा दौर चल रहा है तो घबराइए मत, अच्छा दौर भी आने वाला है। समय सदा एक सा नहीं रहता, बदलता जरूर है। आपका जो समय अब है वो कल को नहीं रहेगा, जो कल था वो आज नहीं है, जो अभी है वो शाम तक नहीं रहेगा, बदलेगा। घबराइए मत। बुरा दौर हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, एक सबक दे के जाता है, एक सीख दे के जाता है। कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती, किसी भी उम्र में सीखा जा सकता है और किसी से भी सीखा जा सकता है। चाहे छोटा से छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, वो भी हमें सीख दे के जाता है कि शांत चाहे रहो या ना रहो, लेकिन आपके अंदर एक भोलापन जरूर रहना चाहिए। आपके अंदर एक स्वार्थ नहीं रहना चाहिए। आपके अंदर जो है निस्वार्थ भावना रहनी चाहिए। छोटा बच्चा 1 मिनट में रोता है तो अगले पल में हंसने लगता है। एक पल में आपके साथ ऐसे लड़ाई झगड़ा करता है कि मारने और मरने पर उतारू हो जाता है, लेकिन अगले ही पल आपके साथ गले मिलकर प्यार भी जताता है। इसलिए बच्चों की तरह बनिए, भगवान के सामने भी बच्चे बन के रहिए। ये संसार ना किसी का हुआ है, ना किसी का है और ना किसी का रहेगा। ये एक कटु सत्य है। जिनको हम अपना मानते हैं वो हमारे अच्छे समय के साथी हैं, जिन्हें हम अच्छे समय में फूल की तरह दिखते हैं, लेकिन जैसे ही समय बुरा आएगा हम उन्हीं लोगों को भयंकर सांप की तरह दिखेंगे कि जैसे हम उनको खा जाएंगे। वो हमसे इतना दूर भागेंगे, इतना दूर भागेंगे कि आप उनके पीछे पीछे जाओगे, वो आपको दुत्कारेंगे, लताड़ेंगे, आपसे नजरें मिलाने से बचेंगे। इसलिए हर बात को समय के ऊपर छोड़ दीजिए। इस धरती पर, इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी लोक में कोई किसी का नहीं है। अपना तो शरीर भी नहीं है, ये भी मिट्टी में मिल जाएगा। अपना क्या है?
अपनी जो है हमारी आत्मा है, अपना परमात्मा है। जिस आत्मा को परमात्मा में मिलना है वही अपना है, और इसके सिवाय इस संसार में सब झूठ है। तो समय ही होता है जो सबसे बड़ा बलवान है। समय ही होता है जो सबको बड़ा या छोटा बनाता है। आपका समय अच्छा होता है तो बड़े से बड़ा आदमी भी आपके साथ तहजीब से, तमीज से पेश आता है। आपका समय खराब है तो छोटे से छोटा आदमी भी, छोटे से छोटा व्यक्ति भी, जिसका चाहे समाज में कोई आदर ना हो, सत्कार ना हो, वो भी आपके साथ दुर्व्यवहार करता है। समय ही सबको छोटा बनाता है, समय ही सबको बड़ा बनाता है। जैसे एक बार महान धनुर्धर अर्जुन का समय खराब था तो वे भीलों से गोपियों की रक्षा भी नहीं कर पाए थे। आप जानते हैं इस कथा के बारे में, कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। बहुत प्यारी कथा है, बहुत बड़ी सीख देने वाली कथा है। आप अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अपने जीवन में भी इस कथा का जो निष्कर्ष है उसको उतारिएगा। बहुत सीख देने वाली कथा है, ये प्रेरणा मिलती है। तुलसीदास जी ने ऐसे तो नहीं कहा था, तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीला लुटी गोपियां, बही अर्जुन बही बाण। तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों कहा था? दोस्तों, विष्णु पुराण में एक कथा आती है, जब गंधारी और दुर्वासा ऋषि के श्राप से यदि बच्चियों का विनाश हो रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को द्वारका बुलाया और अपने धाम जाने से पूर्व, अपने धाम यानी कि इस धरती को छोड़ने से पूर्व वैकुंठ धाम जाने की जब तैयारी कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण, तो ये शरीर त्यागने से पहले द्वारका की सभी स्त्रियों को हस्तिनापुर ले जाने के लिए अर्जुन जी से कहा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, द्वारका की सभी गोपियों को और सभी स्त्रियों को, सभी महिलाओं को, औरतों को, बच्चों को अपने साथ बिल्कुल सुरक्षित तरीके से हस्तिनापुर ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण और यदुवंशियों के शरीर का अंतिम संस्कार करके अर्जुन जब द्वारका से निकले तो भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर उनके साथ भगवान श्री कृष्ण की कई पत्नियां, गोपियां और अन्यों यदुवंशियों की स्त्रियां भी द्वारका से अर्जुन जी के साथ हस्तिनापुर के लिए साथ साथ चलने लगी। द्वारका से उनकी अंतिम विदाई हो रही थी, इसलिए जिनके पास जो जो धन संपदा थी वह साथ में लेकर नगर से निकल पड़े। मार्ग में अकेले अर्जुन के साथ द्वारका की स्त्रियों, गोपियों और वहां की अपार संपदा के आगमन की सूचना मार्ग में रहने वाले भीलों, भील उनको बोलते हैं दोस्तों जो कि जंगलों में रहते थे और आने जाने वाले मुसाफिरों का, राहगीरों का, यात्रियों का सामान लूटकर अपना गुजारा किया करते थे। वहां रहने वाले भीलों और ग्रामीणों तक जब ये सूचना पहुंची कि अर्जुन हस्तिनापुर के लिए निकले हैं और उनके साथ साथ द्वारका की बहुत सी स्त्रियां, औरतें, महिलाएं, गोपियां और साथ साथ अपार धन संपदा है, ये सारी खबर भीलों तक पहुंची तो वो सभी गांव के गांव इस धन संपदा को पाने के लिए ललचाने लगे। सुंदर सुंदर स्त्रियों को पाने के लिए उनके रोम रोम खड़े होने लगे। लेकिन उन लोगों के मन में विचार आया कि हमारे और औरतों के बीच, हमारे और धन संपदा के बीच
जो सबसे बड़ी दीवार है वो है अर्जुन। हम अर्जुन से कैसे पार पाएं ताकि हम औरतों को भी पा सकें और धन संपदा को, अपार दौलत को लूट सकें। अर्जुन के बारे में तो उनको पता था, उनके पराक्रम के बारे में सब जानते थे, उनकी बहादुरी के किस्से उन्होंने सुन रखे थे। लेकिन लालच में अंधा हुआ मनुष्य जान को भी जोखिम में डालने से नहीं चूकता। धन का लालची और काम वासना का लालची मनुष्य कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। सभी ने मिलकर स्त्रियों और धन को लूटने का फैसला कर लिया। भीलों ने, लुटेरों ने ग्रामीणों को धन का लालच देकर उनकी सहायता करने के लिए तैयार कर लिया। अब हुआ क्या, अर्जुन जो थे औरतों के साथ साथ बहुत ही सतर्कता से, बहुत ही सूझबूझ से जंगल के मार्ग से चल रहे थे, लेकिन आने वाले खतरे से अनजान थे। मार्ग में अचानक उनको भीलों ने घेर लिया और स्त्रियों, गोपियों और धन पर अपना अधिकार जमाने लगे। अर्जुन ने सभी को भय दिखाकर भागने का प्रयास किया और कहा, तुम जानते नहीं हो तुम किसका सामना कर रहे हो। मैं पांडु पुत्र अर्जुन हूं, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े महारथियों को धूल चटा दी। मेरे समान कोई पूरी दुनिया में ऐसा धनुर्धर नहीं है जो मेरा सामना कर सके। लेकिन अर्जुन की किसी भी बात का उन भीलों पर, उन लुटेरों पर कोई असर नहीं हुआ, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया और भीलों पर दिव्य बाणों का प्रयोग करने लगे। लेकिन अर्जुन हैरान रह गए। अर्जुन बार बार मंत्र बोलकर दिव्य अस्त्रों को बुला रहे थे, लेकिन दिव्य अस्त्र प्रकट नहीं हो रहे थे। अर्जुन इतने हैरान हुए, इतने परेशान हुए कि इस मुसीबत की घड़ी में मेरे अस्त्र शस्त्र मुझे धोखा कैसे दे सकते हैं। अब तो श्री कृष्ण भी अपना शरीर त्याग कर अपने धाम को चले गए हैं। अब मैं किससे सहायता मांगूं, मैं लाचार हूं, मजबूर हूं। उनका जो दिव्य धनुष गांडीव था वो एक साधारण सा धनुष बनकर रह गया। महाभारत युद्ध में पूरी कौरव सेना को पराजित करने वाले अर्जुन आश्चर्य में थे कि उनकी शक्तियों को आखिर हो क्या गया है। एक एक बाण से अर्जुन भीलों के समूह पर प्रहार कर रहे थे, लेकिन भीलों ने अग्निदेव से प्राप्त अक्षय तुनीर, जिनमें बाण कभी समाप्त नहीं होते थे, उसे भी तोड़ दिया और अर्जुन को पराजित करके द्वारका की स्त्रियों और धन संपदा को अर्जुन के देखते ही देखते लूट लिया। सब स्त्रियों को, सब औरतों को, सब गोपियों को, सारी धन संपदा, दौलत, हीरे जवाहरात, माणिक, रतन, वो लुटेरे लूट कर ले गए। अर्जुन शोक में डूब गए। अर्जुन इतने हतोत्साहित हो गए, वहीं बैठ गए, विलाप करने लगे और जोर जोर से रोने लगे। लुटेरों से पराजित अर्जुन किसी तरह से महर्षि व्यास के पास पहुंचे और पूरी स्थिति सुनाई, सारा घटनाक्रम उनको सुनाया। व्यास जी ने बताया कि दरअसल तुम जिस शक्ति की बात कर रहे हो, जो कुछ शक्तियां तुम्हारे पास थी वह तो तुम्हारी थी ही नहीं, सारी शक्तियों के स्वामी तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। जब तक वह तुम्हारे साथ थे तब तक उनकी शक्तियां भी तुम्हारा साथ दे रही थी, वो सारी शक्तियां तुम्हारी थी। उनके जाने के साथ वो सब शक्तियां भी उन्हीं के साथ चल गई। वेद व्यास जी कहते हैं, हे अर्जुन, अब नव आयु का आरंभ हो रहा है, नया युग शुरू हो रहा है, पुराने युग का अंत हो रहा है।
समय में परिवर्तन हो चुका है, कर्तव्य पूरा हो चुका है, तुम्हारे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोजन खत्म हो चुका है। किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोजन तब तक रहता है जब तक संसार को उसकी आवश्यकता होती है। तुम्हें जो विद्या मिली थी वो अब जा चुकी है, वो अब तुम्हारे पास नहीं है, वो अब तुम्हारे बुलाने पर तुम्हारे पास नहीं आएगी। जो बहादुरी के किस्से जो तुम सुनाया करते थे वो एक अतीत बन चुका है। अब तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई नया किस्सा नहीं जुड़ेगा कि जिससे तुम अपनी बहादुरी के गुणगान कर सको, अपना वीरता का प्रमाण दे सको। अर्जुन बहुत दुखी हुए। वेद व्यास जी ने कहा कि हे अर्जुन, अब इस युग में श्री कृष्ण और तुम रहोगे तो इस पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण समय से अपने धाम लौट गए। अब ये जो कुछ भी हो रहा है वह उनकी मर्जी से ही हो रहा है, अर्थात ये सब भगवान श्री कृष्ण जो हैं खुद करवा रहे हैं। इसलिए तुम्हारे दिव्य अस्त्र भीलों से लड़ते हुए तुम्हारे काम नहीं आए। अर्जुन ने व्यास जी के समझाने पर भगवान श्री कृष्ण की अंतिम आज्ञा का ध्यान करके उनके परपौत्र वज्रनाभ जी को यदुवंशियों का राजा बना दिया। वज्रनाभ जी उस समय बहुत छोटे थे, इसलिए हस्तिनापुर में रहे और पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद परीक्षित जी ने इनका ध्यान रखा और बाद में मथुरा मंडल का राजा बना दिया। वज्रनाभ जी के नाम पर ही मथुरा और आसपास का जो क्षेत्र है, जितना भी क्षेत्र है, वो सारा ब्रज मंडल कहलाता है। दोस्तों, ये कथा थी समय की बात की। जब समय में परिवर्तन आता है, जब समय हमारे अनुकूल नहीं रहता, जब समय हमारे प्रतिकूल रहता है, तो इंसान की जिंदगी में, मनुष्यों की जिंदगी में कैसे कैसे परिवर्तन आते हैं, कैसा कैसा प्रारूप मनुष्यों को ये जिंदगी दिखलाती है और क्या क्या झेलना पड़ता है। जिस अर्जुन को देखने के लिए सारी दुनिया बेचैन रहती थी, लालायत रहती थी, जिस अर्जुन का सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं होती थी, जो अकेला अर्जुन लाखों की भीड़ में अपने दुश्मनों को खत्म कर देता था, वही अर्जुन आज लुटेरों के हाथों लुट पिट कर पृथ्वी पर पड़ा रो रहा था। इसलिए अच्छे समय में कभी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जब हमारा बुरा समय आए तो हमें एक पानी की बूंद पीने तक के लिए भी तरसना पड़े। अपने अच्छे समय में इतना नेकी कमा लीजिए, इतनी इज्जत कमा लीजिए, इतना नाम कमा लीजिए, इतना सबका भला कर दीजिए कि बुरा समय आ भी जाए तो आपको महसूस ही ना हो। जिनके साथ आपने भला किया है वो लोग आपके साथ साथ आपकी परछाई की तरह रहें। माना कि आपने 1000 लोगों का भला किया है, 1000 के 1000 तो बुरे नहीं हो सकते। 1000 की 1000 दिव्य आत्मा में जो ज्योति है वो नहीं बुझ सकती। 1000 के 1000 लोग जो हैं वो दगा नहीं कर सकते। आपके साथ 1000 में से मान लीजिए 900 ने भी दगा कर दिया, 900 लोगों ने भी इस कलयुग का प्रभाव अपने ऊपर ले लिया, लेकिन 100 लोग ऐसे भी होंगे जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। इसलिए अच्छे समय में सबके साथ अच्छा कीजिए, घमंड मत कीजिए, अभिमान मत कीजिए।
क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। जय श्री राम। आपको कथा अच्छी लगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। भगवान आप सबका कल्याण करें। जय श्री राम। राधे राधे।